जय श्री राम साथियों, मैं हितेश पुरोहित, सेवा धर्म हमारा संस्था सांचौर की तरफ से। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष का समय बहुत विशेष माना जाता है। इसे श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है और यह पितरों के तर्पण के लिए महत्वपूर्ण समय है जो 16 दिनों तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किए जाने वाला एक कर्म है जो अपने पितरों के लिए श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्ति करने और उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। अपने पितृ यानी अपने पूर्वजों का हम पर बहुत ऋण है। हम उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं की वजह से आज हम जो भी हैं वो है। तो उसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम पितृपक्ष में उनका तर्पण करते हैं। हमारे पूर्वज अगर किसी दूसरे जन्म में भी चले गए हैं तो हम ये पितृपक्ष में हम जो भी भजन कीर्तन करते हैं, जो भागवत का पाठ करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, किसी को भोजन करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सब पुण्य हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं कि ये आपके लिए हमने किया है। तो उन्हें मिलता है, चाहे वो किसी भी योनि में गए हो, पर उन्हें मिलता है। अगर उन्हें आगे बढ़ने में, मोक्ष में कहीं भी कोई भी बाधा आ रही है तो उनकी बाधाएं आपके यहाँ पुण्य करने से दूर होती है। तो इसीलिए हम पूरा पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध निमित्त जो भी दान पुण्य करते हैं वो करते हैं। कुछ और बातें पितृपक्ष के बारे में। किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल के बाद हरणी श्राद्ध करना जरूरी है। अविवाहित मरने वाले लोगों का श्राद्ध पंचमी तिथि में करते हैं और उस दिन हरणी नक्षत्र में उनका श्राद्ध हो तो और भी अच्छा है। आत्मा की शांति दिलाने के लिए यही पितृपक्ष का समय सही कामों में है। तो देखें, शास्त्रों के अनुसार अपने पितरों की आत्मा को शांति देने का सही समय श्राद्ध पक्ष ही है। ऐसा माना जाता है कि इस समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं, जिस कारण आत्माओं की मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और यदि उस दौरान श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध पाठ, भगवत पाठ आदि किया जाए तो प्रेत आत्माओं में जो योनियां जूझ रही है उन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त गीता जी का पाठ करें और उनका दान पुण्य करें और उनका जो भी फल है वो अपने पितरों को समर्पित करें। इससे सबका मंगल होगा। किस तिथि को किसका श्राद्ध करना चाहिए, इसमें हमें यही देखना है कि अपने जो पूर्वज है उनका निधन किस दिन हुआ है, किस तिथि को हुआ है, उसी दिन उनका श्राद्ध होता है। उसमें हम पक्ष नहीं देखते कि कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि कौन सी तिथि थी। जैसे कि किसी की मृत्यु चतुर्दशी को हुई है तो उसका श्राद्ध भी पितृपक्ष के चतुर्दशी में करना चाहिए। अगर मृत्यु कब हुई है इस तिथि का हमें मालूम नहीं है तो उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे पिता का श्राद्ध हम अष्टमी को कर सकते हैं, माता का श्राद्ध नवमी को कर सकते हैं, और जिसकी तिथि हमें मालूम नहीं है, जिसकी मृत्यु की दुर्घटनावश हुई है या आत्मघाती हुई है या अचानक कोई हुई है, तो उसका श्राद्ध हमें चतुर्दशी को करना चाहिए। और जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है और ज्यादा जानते नहीं है अगर उनके बारे में, तो उनका श्राद्ध अंतिम दिन यानी अमावस्या के दिन करना चाहिए, जिसे सर्व पितृ श्राद्ध कहते हैं। इन दिनों में आप जो भी चीज का दान करते हैं वो चीज अपने पितरों को अर्पित होती है। जैसे आप भोजन का दान कर रहे हैं तो आपके पितरों को भोजन मिलेगा। आप अन्न का दान कर रहे हैं, तिल जल का दान कर रहे हैं तो तिल जल पोषण होगा उनका। आप भजन कीर्तन भागवत गीता का पाठ करके वो उन्हें अर्पित कर रहे हैं, उसका दान कर रहे हैं तो उन्हें मुक्ति मिलेगी, आगे उनके द्वार खुलेंगे। इसी तरह आप पितृपक्ष में कोई भी काम धर्म और अनुष्ठान के अनुसार कर
अपने पितरों की आत्मा को शांति और उनकी उन्नति के लिए आप ये काम कर सकते हैं। इसी के साथ पितृपक्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। सभी का मंगल हो। जय श्री राम।